नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वो बीमार रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकूटा छीके में रख दिया और सोचने लगी, चांद उगने पर तिलकूटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपनी जेठ से खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोवना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकूटा छीके में पड़ा है, आप वो खा लें। तिलकूटा खाकर गणेश जी बोले, धोवना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये बड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो? मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा,
अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, जेठानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निमट लें। अब गणेश जी पूछते हैं, अब इसे कहाँ पोछूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ये सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ये तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया ये उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना।